ऐसा कोई सूरमा नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम इतने सूरमा होते तो तुम बाकी के चैप्टर्स भी कर चुके होते और तुम 250 के ऊपर का स्कोर सोच रहे होते। तो ये 200 नंबर वाले बच्चे जो होते हैं ना, ये स्ट्रैटेजी से 200 नंबर लेके आते हैं, तो वो छोड़ दो। उसमें से एक दो क्वेश्चन अगर गलती से आ भी गया ना आउट ऑफ सिलेबस, कोई बात नहीं, एनटीवी वाली लेके आगे बढ़ते। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से ग्रेटर देन 200 मार्क्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और जहां पे आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। ऑब्वियसली आप लोग इस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं आपको कुछ चैप्टर्स के नाम बताऊंगा जहां पे जो चैप्टर्स बेसिकली इंपॉर्टेंट है, बट मैं आप लोगों को कुछ और चीज बताऊंगा। ठीक है, पहली बात तो ये आप समझ लो दोस्तों कि अब क्योंकि 25 क्वेश्चन कंपलसरी है, तो ये 25 क्वेश्चन जो कंपलसरी है ना, आप ये मान करके चलो पेपर का जो लेवल है ना इंटीजर का, वो डिक्रीज होगा। इंटीजर का जो लेवल है वो दोस्तों डिक्रीज होने वाला है, ये पक्का है। अगर आप सोच रहे हैं कि इंटीजर का जो लेवल है जो वैसा का वैसा ही आएगा, खासकर मैथमेटिक्स में, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो कंपलसरी होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो दोस्तों 2020-19 के पेपर देखोगे तो इंटीजर इतने खतरनाक नहीं आते थे, इनफैक्ट कुछ साल तक तो इंटीजर थे भी नहीं। ठीक है, अब 25 कंपलसरी जो क्वेश्चंस है उसमें से देखो दोस्तों, ये पेपर का पैटर्न होता है खासकर मैथमेटिक्स में, आपको तकरीबन 16 to 17 बिल्कुल रूटीन प्रॉब्लम मिलेंगे जिनका जेनेसिस आप लोग पीवाईक्यू से देख सकते हैं। तो मैं आप लोग को दोस्तों बिल्कुल भी ये चीज नहीं कह रहा हूं कि आप लोग एडवांस टॉपिक्स मत करिए, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि एडवांस टॉपिक्स करो, कुछ चैप्टर्स छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं एवरी टॉपिक शुड बी डन एट बेसिक लेवल, शुड बी डन एट बेसिक लेवल। अब मैं इसको समझाता हूं आपको, ये जो चीज है ना, ये इसको मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखो बेसिकली क्या होता है, ये काफी सारी चीजें फॉर्मूला बेस्ड आती है, फॉर्मूला बेस्ड आती है, थ्योरी बेस्ड आती है, जिसमें कुछ एप्लीकेशन करना होता है, कुछ कैलकुलेशन करनी होती है। तो सबसे पहले आप 200 मार्क्स को डिवाइड करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मैथ्स में आपको 50 नंबर लाने, यहां पे मतलब यहां पे आप लोगों को 50 नंबर लाने। अगर ये कर रहे हो तो ग्रेटर देन 50 आप लोगों को लाने पड़ेंगे, या फिर आप 60 मान के चलो, 60 तो लाने ही पड़ेंगे आप लोगों को, है ना। 60 आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे, यहाँ पे 80 आप मान के चलो, यहाँ पे 60। अब यहाँ पे आपको ग्रेटर देन 140 लेके आने बेसिकली, क्योंकि इधर 60 या ऊपर, इससे ऊपर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है जनरली मैथमेटिक्स में। बट मैं आपको फिर भी बता दूं, मैथ्स के अंदर 60 मार्क्स लाए जा सकते हैं, क्योंकि 16 to 17 प्रॉब्लम बिल्कुल रूटीन आएंगे। जो आप लोग दोस्तों क्वेश्चन देखते हो ना, क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर देखते हो, मैं भी कभी कभी बहुत अतरंगी क्वेश्चन कराता हूं, वो क्वेश्चन वो होते हैं जो लेस देन 5 क्वेश्चंस होते हैं। पहली बात तो 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं पर शिफ्ट, जो बहुत अतरंगी होते हैं, जिसको दिखा दिखाकर हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैथमेटिक्स जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, बट 16 से 17 क्वेश्चन रूटीन प्रॉब्लम आएंगे। बट प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, जैसे आज एक क्वेश्चन था cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 5π/6, इसकी रेंज बेसिकली पूछी थी। अब ये क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो ना, या ये क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, तो आप सोचो ही मत, है ना, छोड़ दो, 200 नंबर नहीं आने वाले आपके, ना, मतलब ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लो। अगर आप ये करके जाने वाले हो ना कि सर मैं 6-7 चैप्टर पढ़ लेता हूं और 6-7 चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर डालूंगा, ऐसा कोई सूरमा नहीं होता है। क्योंकि अगर तुम इतने सूरमा होते तो तुम बाकी के चैप्टर्स भी कर चुके होते और तुम 250 के ऊपर का स्कोर सोच रहे होते। तो ये 200 नंबर वाले बच्चे जो होते हैं ना, ये स्ट्रैटेजी से 200 नंबर लेके आते हैं। इनको इजी लेवल पर सारी चीजें आती होती है। इनकी दिक्कत क्या होती है कि डिफिकल्ट चीजें नहीं कर पाते, जैसे यहां तक कर लेंगे, मगर अगर इसी के अंदर कुछ डिफिकल्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज का क्वेश्चन आया या टेलीस्कोपिक सीरीज का ट्रिग्नोमेट्रिक का इक्वेशन का क्वेश्चन आया, तो वहां पे गड़बड़ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं, डिलीटेड टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे टेंजेंट नॉर्मल डिलीटेड है कोनिक के अंदर से, वो छोड़ दो। उसमें से एक दो क्वेश्चन अगर गलती से आ भी गया ना आउट ऑफ सिलेबस, कोई बात नहीं, एनटीवी गाली देके आगे बढ़ जाना। दूसरी बात, जो चीजें आपको एडवांस लगती है, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर रिडक्शन बहुत एडवांस है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इजी चीजें सारी करो। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर x + iy डाल करके सॉल्यूशन करना आपको आना चाहिए। बाकी मान लो आपको बहुत अतरंगी जो प्रॉपर्टीज होती है वो नहीं चमकती, ज्योमेट्री आपको नहीं चमकती, सब छोड़ दो, मगर x + iy डाल के आपको आना चाहिए। उसके अलावा कोनिक सेक्शन के अंदर जैसे इसेंट्रिसिटी की चीजें होती है, तो इसेंट्रिसिटी वाली जो सारी चीजें ना वो आपको आनी चाहिए।
इसेंट्रिसिटी के तो क्वेश्चन आते हैं हाइपरबोला इल्यूशन। भाई उन्होंने जब टेंजेंट नॉर्मल हटा दी है तो क्वेश्चन कहां से देंगे? इसेंट्रिसिटी से देंगे या फिर कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट देंगे। तो ये कुछ कुछ चीजें जो आप लोग पहले समझो कि क्या क्या आता है और उसको लिस्ट डाउन करो और फिर उनको ढंग से रिवाइज करके उनके पीवाईक्यूज कर लो। अब तो पीवाईक्यूज का लोड भी कम हो गया। मैंने एवरेज ऑन एन एवरेज अगर मैं 2023 तक के पीवाईक्यूज कराता हूं ना तो बहुत सारे चैप्टर्स में से बहुत सारी चीजें तो हटी हुई है। इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम बिल्कुल भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो इसलिए मेरा आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना एडवांस्ड है, जो आपको लगती है एडवांस, वो छोड़ दो, मगर कोई भी चैप्टर पूरा मत छोड़ना। जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है, बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं। अरे कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी तो कर लो, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, कब यूनिक सोल्यूशन होते हैं। फिर उसके अलावा जो पीरियोडिक नेचर होता है मैट्रिसेस का कि भाई ए जो है वही ए स्क्वायर आ जाती है या ए क्यूब आ जाती है, वो सब चीजें भी आपको आनी चाहिए। तो इसलिए पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज के अंदर जो मोस्ट ज्यादा रिपीटेड है ना उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करो और फिर इससे आप लोगों की 200 नंबर की स्ट्रेटेजी बन जाएगी। और यहां पे दोस्तों एनसीईआरटी प्लीज कर लेना। एनसीईआरटी अगर छोड़ के जा रहे हो तो आप हक दोगे। और एक चीज और, मैथ्स के अंदर एनसीईआरटी आपको पता है कैसे बेनिफिट देगी? मैथ्स के अंदर जो स्टैंडर्ड चीजें दे रखी है ना उन सबके अच्छे क्वेश्चन जरूर कर लेना। जैसे एनसीईआरटी के अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इतना ज्यादा नहीं दे रखा, एनसीईआरटी के अंदर रोटेशन थ्योरम नहीं दे रखी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन तो आते हैं, मगर क्यूब ये जो रोटेशन थ्योरम आता है ना इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, सो गाइज ये एक स्ट्रेटेजी है जिससे आप 200 या 200 से ऊपर के मार्क्स का प्लानिंग कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपके आ भी जाएंगे।